बोली जाने वाली। मौखिक इकाई होती है वो ध्वनि होती है। ध्वनि जो भी हम बोलते हैं, आप सुनते हो, मैं बोलता हूँ, आप सुनते हैं, आप बोलते हो, मैं सुनता हूँ, वही तो ध्वनि है। और जो लिखित रूप में सबसे छोटी भाषा की इकाई है जो वर्ण है, वर्ण है जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। जैसे हमने लिख दिया क, कुछ भी लिख दो, जो छोटी इकाई है, जो लिखने में सबसे छोटी इकाई है, वो वर्ण है। और वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, और शब्द हमेशा सार्थक होते हैं। सार्थक का अर्थ होता है इसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। अगर कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो शब्द नहीं होता। शब्द बनने के लिए कोई वर्णों का मेल होना जरूरी है। वर्ण होने, जो वर्णों से मिलकर जो शब्द बनता है वो सार्थक होना जरूरी है। सार्थक इकाई है, सबसे छोटी सार्थक इकाई है, जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछे तो शब्द है, और शब्द वर्णों से मिलकर वो बनना होता है। मैंने आपको बता दिया कि वर्ण है जो लिखित इकाई है सबसे छोटी भाषा की, और भाषा है जो ध्वनि। भाषा तो मतलब भाषा हो गई, जैसे हिंदी हमारी भाषा है, इस तरह से हो गया कुछ भी। शब्दों से जब शब्द से शब्द मिलते हैं, मतलब ऐसे मिलना, प्लस में नहीं मिलना है। शब्दों की मतलब सार्थक इकाई बनती है, तो उसके बाद जो वाक्य बनता है, क्या बनता है? वाक्य। वैसे ये भाषा की सबसे सार्थक इकाई शब्द होता है, और बड़ी सार्थक इकाई होगी वाक्य। और वाक्य जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ये सारे शब्द हो गए ना। शब्दों से मिलकर जो बना वो वाक्य कहलाया। वाक्य भी सार्थक होना जरूरी है। ऐसे नहीं यहाँ का शब्द यहाँ लिख दिया, खाना पहले लिख दिया, खा बाद में लिख दिया, मैं बीच में लिख दिया, तो फिर वो वाक्य नहीं होगा। वाक्य भी सार्थक होना जरूरी है। वाक्य है जो एक बड़ी इकाई है, भाषा की बड़ी इकाई है। तो जब बहुत सारे वाक्य मिलते हैं, बहुत सारे वाक्यांश वगैरह सब मिलते हैं, शब्द मिलते हैं, शब्द से वाक्य बनता है, फिर क्या बनते हैं? ये भाषा बनती है। इससे कोई भी भाषा वो बन जाती है। तो ये रहा आपका भाषा का रूप हो गया। तो मैं आपको अंतिम अपने पास रिजल्ट क्या आया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी मौखिक इकाई होगी ध्वनि। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई वैसे ही पूछे तो ध्वनि होगी। जब ध्वनि को हम लिखित रूप देते हैं तो वर्ण कहलाता है, और वर्णों को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है। शब्द हमेशा सार्थक होना चाहिए, और शब्दों से मेल मिलाप से जो सार्थक वाक्य बनता है वही वाक्य होता है, और वाक्य से मिलकर भाषा का निर्माण होता है। वाक्य से बहुत सारे वाक्य बनते हैं, बहुत सारी रचनाएं बनती हैं, कविताएं लिखी जाती हैं, बहुत सारे जो लिखे जाते हैं वो वाक्य बन जाता है। इस प्रकार से ये होगी वर्ण विचार की जो मतलब एक प्रक्रिया क्या है, भाषा वाक्य कैसे बनती है, भाषा कैसे बनता है। तो इस प्रकार हो गई। एक हिंदी में शब्द आता है मुख विकार। मुख विकार क्या होता है? चलिए समझते हैं मुख विकार के बारे में। मुख विकार के हम किस तरह से बोलते हैं? हमारे पास शब्द होते हैं, जैसे वर्ण हो गए। ये वर्ण होते हैं, हिंदी में वर्ण होते हैं। तो वर्णों को हम जैसे क बोलते हैं, तो क कहाँ से बोलते हैं? क ये हो गया कंठ से बोलते हैं। तो ये कंठ होता है तालु, कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, फिर इससे जो दंतोष्ठ जो भी बनते हैं ये होते हैं मुख विकार हो गए।